स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर सेकंड के आईएमपी क्वेश्चन का एमपी बोर्ड सीरीज। चैप्टर सेकंड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि दो चैप्टर मर्ज है। पहले चैप्टर में क्या होता था, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अलग होता था, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग होता था। तो ये दोनों मिक्स है। ठीक है, तो देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट द ओकेशन ऑफ फर्म्स। देखो, ओकेशन भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, अधिकतर तो फॉर्म्स लिखा है, ओकेशन नहीं लिखा है। इसको ज्यादा प्रायोरिटी बोर्ड देती है, फॉर्म्स को। फॉर्म्स करके ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट फाड़ के नया एग्रीमेंट चालू करना, बनाना, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो, अभी तक सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का मीनिंग पूछा नहीं है, डिफरेंस पूछा गया था तो मीनिंग आ सकता है, तो ध्यान रखें। डिफाइन गुडविल एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन द कॉजेस पूछे जाते हैं, अधिकतर तो कॉजेस पूछे करके जाते हैं। कॉजेस मतलब रीजन। फैक्टर्स, कंपोजिशन बहुत कम पूछा जाता है, कॉजेस पे ज्यादा ध्यान देना आप। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की गुडविल है, ध्यान रखना है ना। 3 टाइप्स होते हैं गुडविल के, डॉग, कैट और रेट। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन छूट गया था, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, आप इसके अंदर मीनिंग लिख के फॉर्मूला भी लिख सकते हो। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मीनिंग लिखना है और साथ में फॉर्मूला लिखना है। तो इस तरह से 12 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मेरे को एडमिशन के क्वेश्चन लिखाने हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। और भी जनरल एंट्री और भी क्वेश्चन है, और उसके जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ये आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हाई डिड न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म। नया पार्टनर फर्म में क्यों आता है। ठीक है, इसके और में क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन, मतलब इसकी जगह ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन जस्टी ना जस्टिफिकेशन या पर्पसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन क्यों देते हैं, क्या रीजन होता है, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सर, राइट्स ऑफ पार्टनर तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये न्यू पार्टनर के राइट्स है। ठीक है, ये न्यू पार्टनर के राइट्स है। वो तो जब एग्रीमेंट होता है तो क्या उसके राइट्स होते हैं, उस समय बताए जाते हैं जब पार्टनर बनते हैं। ये पार्टनर जब नया आता है तो उसके नए राइट्स, उसके नए पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ये 3 मेनली क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से, मतलब कि इस एडमिशन के टॉपिक में से ये मेनली 3 है। उसके बाद आपको जनरल एंट्रीज याद रखनी है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको याद होगी, वो 6 जनरल एंट्री है मेनली।
journal entries, write the journal entries, related treatment या recording of goodwill. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, राइट द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू revaluation of assets and liabilities. देखिए ये दो क्वेश्चन है. जर्नल एंट्री से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, मतलब जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो वो कैश लेके आता है, कोई असेट्स लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इस तरह से एंट्री होगी इसकी, है ना. नहीं हो आपके पास तो मैं आपको लिखा दूंगा एंट्री, आप कमेंट कर देना सर कि हमारे पास एंट्री लिखी हुई नहीं है, इसकी नहीं लिखी हुई है, रिवोल्यूशन की नहीं लिखी, तो मैं लिखा दूंगा आपको. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज, इट्स कर दो, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड. भाई रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है ये. ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन है, ये फटाफट से आप टिक कर लीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन भाग नहीं जाएगा. सर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आप बार बार बता रहे हो, तो कुछ लॉजिकल भी बताओ, कुछ कंसेप्ट में से भी बताओ जो आ सकता है. बिल्कुल आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ कंसेप्ट वाले लॉजिकल क्वेश्चन भी बताता हूं बोर्ड पे. तो फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन. देखिए बेहतर है थ्योरी, जिसको न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है, सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए थ्योरी बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो आते हैं जी चैप्टर के वो कर लीजिए आप, बाकी थ्योरी करिए. थ्योरी बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं दोनों हाथ में लड्डू रखो, आप थ्योरी भी याद करो, न्यूमेरिकल भी करो. ठीक है, पर न्यूमेरिकल मेनली जिससे होते हैं वही करें, बाकी तो थ्योरी करें ही करें. थ्योरी मेरे हिसाब से तो 70% आप थ्योरी करें, 30% न्यूमेरिकल करें. एज अ अकाउंट टीचर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं. ठीक है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सतर्कता पूर्वक करना है, जो आता है वही करना है, बाकी नहीं करना है. ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए. ठीक है, अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन की बात करते हैं. आप डरिए नहीं मत कि यार सर इतने क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल को स्किप कर रहे हो तो थ्योरी तो करनी पड़ेगी. देखो, और थ्योरी में अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, थ्योरी का न्यूमेरिकल तो थोड़ा कम पूछते हैं. पर न्यूमेरिकल मैं यूं नहीं कह रहा हूं न्यूमेरिकल नहीं करना, न्यूमेरिकल भी करना है, पर जिसको न्यूमेरिकल में हाथ तंग है, न्यूमेरिकल नहीं आते, वो थ्योरी करे तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो अब लॉजिकल क्वेश्चन की बात करें, लॉजिकल क्वेश्चन की. ठीक है, बोर्ड अब कह रहा है कि लॉजिकल क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, मतलब कंसेप्ट में से पूछेगा वो कुछ क्वेश्चन, तो बोर्ड का कहना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉजिकल में, व्हाट इज वर्क मैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, what is undistributed profit, which goodwill command lesser and highest, the highest कर लो, the highest value. How many methods of valuation of goodwill.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये थे लॉजिकल क्वेश्चन, 4 लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई क्यूरीज हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप रोज वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको थर्ड चैप्टर के भी अकाउंट्स में लिखाऊंगा, वो भी फटाफट से वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है।